देयर इज अ वर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन, ये एक लफ्ज है माहिराना राय। इट्स नॉट की बट इट्स मास्टर की टू सक्सेस, ये जीत की मास्टर की है। और ये कहते हैं ना कोई बंदा एजुकेटेड कौन है, मेच्योर इंसान कौन है। देखिए एक आदमी जो पढ़ा लिखा है वो हर किस्म के इल्म में ताक या मास्टर तो नहीं हो सकता, बल्कि मेच्योर इंसान की ये निशानी है कि वो हमेशा माहिर के पास जाता है। डॉक्टर मेडिकल साइंस में माहिर है, लेकिन अगर उसे कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना है तो वो इंजीनियर के पास जाएगा, और इंजीनियर उसे अगर कोई तिब्बी मामला दरपेश है, बीमार हो गया, तो माहिर डॉक्टर के पास आएगा। तो हमेशा उस फन के माहिर के पास मशवरे के लिए जाना ये मैच्योरिटी की और एजुकेटेड अप्रोच की निशानी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक डोंट ट्राई टू बी मिस्टर नो इट ऑल, ये ना कहे जी मुझे सब आता है और मैं किसी से मशवरा नहीं करूंगा, आई नो एवरीथिंग। हो सकता है आपके पास 2 उसकी चॉइसेस हो, और जब मशवरा करे तो आपके पास 10 चॉइसेस आ जाए, आपके पास ज्यादा वसी एरे ऑफ चॉइसेस आ जाए। तो इससे साबित होता है कि मशवरा करने से सोचें खुलती हैं, चॉइसेस बढ़ जाती हैं। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मशवरा किससे करना चाहिए। देखिए कभी भी नेगेटिव माइंडेड, मनफी सोच रखने वाले लोगों से मशवरा ना करें। जब आप उनसे शेयर करेंगे अपने गोल्स, उनको बताएंगे मेरा ये मकसद है, मैं ये बड़ा काम करने चला हूं, वो मनफी सोच रखने वाला आदमी फौरन ये साबित कर देगा कि भाई आप तो ये काम नहीं कर सकते, ऐसी खामियां निकालेगा। और देखिए ये मनफी सोच, ये नेगेटिव माइंडेड अप्रोच कितनी खतरनाक है। मैं अगर आपको उठाना चाहूं, आई वॉन्ट टू लिफ्ट यू अप, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, बूस्ट करना चाहता हूं, जितनी मर्जी फसाहत और बलागत दलाइल के मी बरसा दूं, मैं नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट बड़ा खतरनाक है, मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपको गिरा सकता हूं, आपको डीमोटिवेट कर सकता हूं। ये आपकी शक्ल को क्या हुआ है, ये आपके रवैये कैसे हो गए, आपका रंग क्यों तब्दील हो रहा है, अपना टेस्ट करवाएं, ऐसे लगता है कोई खतरनाक बीमारी होगी आपको। देखिए 2 मिनट के अंदर गिर गए ना, अब जब तक ब्लड टेस्ट नहीं करवा लेते आपको तो ठीक नहीं होना। ये नेगेटिव की ताकत होती है। तो नेगेटिव माइंडेड पीपल के साथ ना रहें, वो आपको गिरा के ही रखेंगे, आप उठ नहीं पाएंगे उनके दरमियान। और इंसानी तारीख को पढ़ के देख लें, इंसान को 2 ही तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, फ्राइटन या डीमोरलाइज। या तो इंसान को डरा के कंट्रोल कर लें, या उनके हौसले पस्त कर दें, सोच छोटी कर दें, तालीम छीन कर उनको अजीब अजीब किस्म के कामों के अंदर मुलव्विस कर दें। अब देखिएगा इस तरीके से पूरी दुनिया में हर दौर में लोगों को कंट्रोल किया जाता है। तो समझ लें कि मशवरा नेगेटिव माइंडेड पीपल से नहीं करना। तो मशवरा किससे करना है? पॉजिटिव माइंडेड पीपल, मुस्बत सोच रखने वाले इंसानों से, जो आपकी जीत में ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि उस जीत तक ले जाने में आपका साथ देते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। और ऐसे लोग खत्म नहीं हुए, अपने इर्द गिर्द देखिए तो सही, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में मौजूद हैं। वैसे मशवरा किससे करना चाहिए, ये तो अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया, अक्लमंदों से मशवरा करो, कामयाबी पाओगे, इनकी मुखालफत ना करो, शर्मिंदगी उठाओगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिबुर राय हैं, हैविंग बेस्ट एंड इम्पेकेबल जजमेंट, आपकी राय बेहतरीन है। लेकिन आप सहाबा किराम से मशवरा फरमाया करते थे। गज़वा बदर में आपने सैयदना हुब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे को कबूल फरमाया, जिसका इस्लामी लश्कर को बहुत फायदा भी हुआ। और ये दर हकीकत सहाबा की दिलजोई और उनकी हौसला अफजाई के लिए होता था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च है कि अच्छा मशवरा देना ज्यादा जरूरी है कि मशवरा लेना ज्यादा जरूरी है। इनके मुताबिक अच्छा मशवरा देना ये बहुत अहम है। इससे एक तो आपकी खुद एतमादी बढ़ती है, नया इल्म सीखने का जज्बा बढ़ता है, और आपके अंदर ये तहरीक पैदा होती है कि आप सबके अंदर एक नुमाया फिगर है, आपके अंदर एक करेज पैदा होता है। इसीलिए अपने साथ रहने वालों को, रिश्तेदारों को, छोटों को बिलखुसूस अच्छे अच्छे मशवरे देते रहा कीजिए। और एक बात सुन लीजिए, जब भी आप किसी से मशवरा मांगते हैं तो वो आपको अपनी राय देता है। ये जरूरी नहीं कि जो वो मशवरा दे रहा है वो आपकी लाइफ की पिक्चर के अंदर भी फिट हो जाए, क्योंकि जो बंदा भी बात करेगा अपने माजी के तजुर्बात के मुताबिक, अपने पेशे, अपने फ्रेमवर्क, अपने माइंडसेट, अपने हालात के मुताबिक बात करेगा। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी फिट हो। हाँ, अच्छी बात उसने की
تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی آپشنز بڑھیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، بلکہ راز، عزت، مشورے سب میں خیانت ہوتی ہے۔ اگر آپ سے مشورہ مانگا گیا، آپ کو نہیں پتا، انکار کر دیجئے، معذرت کر لیجئے، غلط مشورہ نہ دیجئے گا، ورنہ یہ آپ کا برانڈ بن جائے گا اور مشہور ہو جائے گی بات کہ حضرت تو صحیح مشورہ نہیں دیتے، انہیں تو علم ہی نہیں ہے۔ فرعون کو بھی تو غلط مشورہ لے ڈوبا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو نیکی کی دعوت دی۔ فرعون نے مشورہ کیا اپنی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور زوجہ نے یہ ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ ان دونوں کی دعوت کو رد کرے۔ اور فرعون کوئی بھی کام حامان سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس نے جب حامان سے مشورہ مانگا، وہ کہنے لگا میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا، ابھی تو حاکم ہے، ان کا مشورہ مان کر محکوم ہو جائے گا، ابھی تو رب ہے، ان کا مشورہ مان کر تو بندہ بن جائے گا۔ اور حامان کے اس غلط مشورے نے فرعون کا بیڑا غرق کر دیا۔ So if you want to progress, do consult۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی میں، پروگرس، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، مشورہ ضرور کیجیے۔ ایک بندہ جس نے بہت سی ملٹی بلین کمپنیز بنائی تھی، اس سے پوچھا گیا صحیح سے بتاؤ کیا راز ہے، تم نے بہت سی کمپنیز بنائی اور کامیاب بنائی۔ وہ کہنے لگا نمبر 1 سٹیپ یہ ہے، کرافٹ این آئیڈیا ہاؤ یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ۔ تم دنیا کو کس طرح بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اس کا آئیڈیا بناؤ۔ اینڈ نمبر 2، فائنڈ اسپیشلسٹ اینڈ ایکسپرٹس ہو کین ایگزیکیوٹ اٹ۔ اب ماہرین کو ڈھونڈو جو کہ تمہارے آئیڈیا کو، تمہارے خیال اور خواب کو حقیقت کا رنگ دے سکتے ہیں۔ سپورٹ دیم اینڈ گیٹ آؤٹ آف دا وے۔ اب ان کو سپورٹ کرو پورے طریقے سے اور آگے سے ہٹ جاؤ، تمہاری نئی کمپنی تیار ہوگی۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں یا زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک خاص حد تک آپ اکیلے تو جا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ٹیم کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ you cannot fly solo even if you are genius, intelligent, but you cannot fly solo because a group of people who are not so genius but they are a team, they will supersede you۔ ایک ایسے لوگ جو ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں اور آپ اکیلے کام کر رہے ہیں، جتنے مرضی ذہین ہو جائیں آپ، وہ ٹیم آپ سے آگے نکل جائے گی۔ تو جناب، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مشورے کو، کنسلٹیشن کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ ایسے لوگوں کے درمیان رہیے جو تجربہ کار ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی جیت سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے کرم سے آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔